अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना पुलाव। चना पुलाव बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें दरकार है उसमें मुझे चाहिए चावल, जो मैंने 1 कप ले लिए हैं। ये मेजरिंग कप नहीं है, ये टी कप है, मेरा मग है। तो अब मैं चावलों को भिगो के रख लूँगी। चने चाहिए मुझे 1 कप, जो मैंने बॉईल कर लिए हैं। गरम मसाला चाहिए, उसमें मुझे साबुत मसालों में सिनेमन स्टिक्स, गरम मसाला, कुछ लौंगे, बादियान का फूल, बड़ी इलायची और काली मिर्च, आधा प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, योगर्ट, सब्ज़ मिर्चें, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, रेड पेपर पाउडर। अब मुझे एक पैन चाहिए जिसमें मैं 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। अब मैं अपने प्याज, जो मैंने फाइन चॉप्ड किए हुए हैं, वो इसमें शामिल कर दूँगी। ये एक पूरा प्याज नहीं, एक मैंने नॉर्मल साइज़ के हाफ प्याज को इसमें शामिल किया है। इसको लाइट ब्राउन करना है, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। डार्क ब्राउन करने से इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क आएगा। लाइट इस स्टेज पर मैं इसमें गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें है गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, उसमें मैंने बादियान का फूल डाला है, उसमें मैंने एक साबुत काली इलायची डाली है, उसमें एक सिनेमन स्टिक है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 1 टीस्पून था। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर तक फ्राई करूँगी। जैसे ही ये थोड़ा और फ्राई हो जाए तो मैं इसमें शामिल कर लूँगी टमाटर, जो मैंने काट कर रखे हैं। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करने लगी हूँ। टमाटर शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा भूनूंगी और ढक्कन से ढक दूँगी। आफ्टर 5 मिनट इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। देखने में ये काफ़ी ब्राउन लग रहा है, लेकिन जब आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे तो इसकी शक्ल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ योगर्ट। योगर्ट ऐड करने के बाद थोड़ा सा भूनना है, 2 से 3 मिनट भूनते रहिए, चम्मच चलाते रहिए कि वो नीचे लग ना जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चने, जो मैंने बॉईल करके रखे हैं। ये 1 कप चने थे, इनको मैंने एक कैन यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप अपने घर में चने भिगो कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स यूज़ किए हैं, 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट। अब इसको आप चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। रेड चिली पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो रेड चिली फ्लेक्स जो मैंने यूज़ किए हैं वो इनफ है, आप रेड चिली पाउडर यूज़ मत करें। इसको भून लें अच्छी तरह से। अब ढक्कन से ढाँप दें और 3 से 4 मिनट तक इसको पकने दें। 3-4 मिनट पकने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। ये अच्छी तरह से भुन गया, चने और मसाला यकजान हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं पानी, जो कि मैं चावलों के मुताबिक यूज़ करती हूँ। अगर आप मेजर करके करते हैं तो मेजर करके कीजिए। मैंने 1 कप चावल लिए थे तो मैं 1.5 कप पानी यूज़ कर रही हूँ, उसका हाफ़ उससे ज़्यादा। कुछ लोग मेजर करने के बगैर भी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा जितने चावल हो उससे हाफ़ पानी ज़्यादा लेती हूँ, डबल नहीं लेती। तो अब इसको पकने देते हैं और चावल मेरे भीग चुके हैं। अब मैं इनका पानी ड्रेन करके ये चावल अपने मसाले में मिक्स कर लूँगी। मैंने चावल अपने मसाले में मिक्स कर लिए हैं। अब इनको नॉर्मल आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं कवर करके। 5-6 मिनट पकने के बाद
चावलों की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। अभी ये चावल हाफ़ डन है, तो इसको मैं दोबारा से कवर करके पकने के लिए छोड़ रही हूँ। आइए देखते हैं कि मेरे चावल कहाँ तक पहुँचे। ये आलमोस्ट दम के लिए तैयार है। इस पर मैं सब्ज़ मिर्चें रख रही हूँ। अब इनको मैं बिल्कुल भी कट नहीं कर रही। एक गीले नैपकिन से जो मैंने वेट करके स्क्वीज़ करके इसके लिए दम के लिए ऊपर रखा है। अगर आप चाहें तो आप कोई भी टावल भी यूज़ कर सकते हैं। दम का टाइम मुझे 10 से 12 मिनट का दम चाहिए। बस 10 से 12 मिनट दम लगाने के लिए रख दिए। अब मैं इसके लिए एक योगर्ट तैयार कर रही हूँ, रायता। इसमें मैं ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, क्यूमिन सीड डाल रही हूँ, ड्राई मिंट मेरे पास है, सॉल्ट शामिल कर रही हूँ टू टेस्ट। योगर्ट मैंने लाइक 1 कप लिया है। और अब मैं इसमें मिंट शामिल कर रही हूँ जो मेरे पास ड्राई फॉर्म में है। इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है और मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जब भी चना पुलाव बनाती हूँ उसके साथ ये रायता मेरा फेवरेट है। आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। अब आते हैं सैलड की तरफ। सैलड बनाने के लिए मुझे चाहिए रेड प्याज। 1 नॉर्मल साइज़ का रेड प्याज मैंने फाइनली चॉप किया है। मैं इसके ऊपर सॉल्ट लगा कर रख दूँगी। फिर हाथों की मदद से इसको मल कर धोकर, जब मैंने धो के इसको रखा तो ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं। मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया था। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी और मेरी सैलड रेडी है, जो मैं ओनियन और टमेटो सैलड है। और साथ मैंने इसके बनाया है मिंट और क्यूमिन सीड का रायता। अब चावलों की तरफ चलते हैं। चावलों को दम पे रखे 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और देखने में तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखते हैं, दम खोल कर देखते हैं कि एक एक दाना खिलकर सामने आया है। बहुत प्यारे तरीके से पानी की मिक़दार बिल्कुल ठीक रही, तो ये बहुत अच्छे तरीके से खिलकर आया है। फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। मेरा चना पुलाव रेडी है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा प्लीज़। और रायता और सैलड भी तैयार है। अल्लाह हाफिज़।